हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पोएट्री की 4th पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। तो हमारे सामने क्वेश्चन है। इससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर हम चैप्टर इस पोएम की समरी को रीड कर चुके हैं, स्टैंजा के सभी क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और सेंट्रल आइडिया को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है फॉर एवर। तो जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है सुंदरता की जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से हमेशा खुशी देती हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स के अनुसार अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा खुशी देने वाली होती हैं। इट इज़ ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, वो लगातार इंसानों को खुशियाँ देती हैं, आनंद देती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीज एवरी मोमेंट, और हर एक क्षण उसकी जो लवलीनेस है ना वो बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो नथिंगनेस में कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ नेवर डिवैल्यूड, हम कह सकते हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना उसकी कीमत कभी कम नहीं होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो देखिए हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस शेल्टर एंड कंफर्ट, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें किस तरह से शेल्टर और कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं। जॉन कीट्स इज़ अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, जॉन कीट्स जो है एक बहुत ही महान रोमांटिक पोएट हैं। ही इज़ रिच इन सेंसियस इमेजरी, तो वो जो है हमेशा काल्पनिक चीज़ें शो करते हैं। नेचर प्रोवाइड अस थिंग्स ऑफ रेयर ब्यूटी, और जो नेचर्स है ना वो नेचर हमें ऐसी ब्यूटी प्रोवाइड करती है जो रेयर होती है, यानी कि दुर्लभ होती है। ऐसी ब्यूटी हमें और कहीं नहीं मिल सकती है। इट मेक्स अ क्वाइट बोवर फॉर अस, बोवर मीन्स होता है कुंज। तो ये जो ये जो नेचर की ब्यूटी होती है ना वो हमारे लिए एक बोवर बनाती है, कुंज बनाती है, यानी कि पेड़ों के नीचे जो छाया मिलती है, जो प्रोटेक्शन मिलती है वो बनाती है। अ बोवर इज़ अ प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री, और वो जो बोवर होता है ना वो एक प्लीजेंट प्लेस होता है, आनंद देने वाली एक जगह होती है जो पेड़ों के नीचे होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑल्सो प्रोवाइड अस पीस एंड सिक्योरिटी, और जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें शांति और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। वी कैन एंजॉय अ साउंड स्लीप विच इज़ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, हमें ऐसी नींद वहाँ पर आती है जो बिल्कुल जो साउंड स्लीप होती है और उसमें हमें मधुर सपने आते हैं। हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग, हेल्दी और पीसफुल ब्रीदिंग हम वहाँ पर सांस हम वहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए हाउ कैन वी बाइंड अवर सेल्फ टू द अर्थ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम अपने आप को अर्थ से कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोएट ने कहा है, ऑल द रोमांटिक पोएट स्ट्रेस मीन्स बल देना अपॉन द फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। तो जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन यानी कि इंसान के और नेचर के बीच रिलेशनशिप पर बल देते हैं। कीट्स बिलीव दैट देयर इज एन अनब्रेकेबल बॉन्ड विच बाइंड मैन विद नेचर एंड द अर्थ। तो यहाँ पर जो जॉन कीट्स हैं उनका विश्वास है कि इंसान के और नेचर के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं टूटती हैं, ऐसा संबंध है, और वो क्या है, वो नेचर से उन्हें बांध के रखती है। द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ फैसिनेट मैन, जो सुंदरता है ना वो इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज़ अ सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, नेचर की जितनी भी चीज़ें होती हैं हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ब्यूटी और हैप्पीनेस को प्रोवाइड करती हैं। एवरी डे वी आर वीविंग द व्रैथ कह सकते हैं आप माला को, हर रोज़ हम फूलों की माला बुनते हैं, बनाते हैं। द फ्लोवरी बैंड्स बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ, तो ये जो फ्लोवरी बैंड है ना यही हमें किससे जोड़ते हैं, यही हमें अर्थ की सुंदरता से जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कोज मिजरीज शोरो एंड सफरिंग टू मैन। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंसान को दुख, दर्द और ये सारी चीज़ें देती हैं। तो देखिए जानते हैं, मैन हिमसेल्फ इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज सफरिंग। तो जो इंसान है ना वो खुद ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने दुखों को लेकर आता है। मैन सफ़र्स फ्रॉम
मैकलाइस यानी कि वो ईर्ष्या से सफ़र कर रहा होता है, एंड डिस्ट्रेस से सफ़र कर रहा होता है। क्यों? बिकॉज ही लैक ह्यूमन क्वालिटी, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी की कमी होती है। दैट मेक हिम इन ह्यूमन, और यही चीज़ उसे क्या बनाती है? अमानव बनाती है। कौन कौन सी चीज़ें? कि वो ईर्ष्या करता है दूसरों से, और उसमें ह्यूमन क्वालिटी जो है वो कम होती है, इसी की वजह से वो अमानव बन जाता है। हिज लाइफ बिकम्स ग्लूमी, और यही कारण है उसका जीवन कैसा बन जाता है? ग्लूमी बन जाता है। मैन कल्टिवेट्स अनहेल्दी एंड इविल वेज, और ये जो बुराइयों के रास्ते हैं ना, ये खुद इंसान ही बनाता है। ऑल सच थिंग ब्रिंग्स मिजरी सोरो एंड सफरिंग, और यही सारी चीज़ें क्या लेकर आती हैं? मिजरी, सोरो और सफरिंग लेकर आती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट स्प्रेड्स द पाल ऑफ द डिस्पोंडेंस ओवर द डार्क स्पिरिट, हाउ इट इज रिमूव्ड। तो देखिए पाल मीन्स होता है पर्दा, डिस्पोंडेंस मीन्स होता है मायूसी। तो जो मायूसी का पर्दा है ना, तो वो क्या चीज़ ऐसी है जो हमारी स्पिरिट के ऊपर इस मायूसी के पर्दे को डाल देती हैं, और कैसे हम इसे रिमूव करते हैं। तो देखिए मैन इज़ अ क्रिएटर ऑफ हिज वो मीन्स होता है दुख, दर्द। तो जो मैन है ना, वही अपने दुख और दर्द का कारण है। हिज ओन नेचर एंड एक्शन मेक हिज लाइफ मिजरेबल, उसकी खुद की नेचर यानी कि उसकी प्रकृति और उसके जो एक्शन होते हैं ना, वही उसकी लाइफ में दुख पहुंचाते हैं। ही फेसेस मिजरीज एंड पेन, और इसी की वजह से वो दुखों को और दर्द को सहन करता है, फेस करता है। ए पाल ऑफ डिस्पोंडेंस कवर हिज डार्क स्पिरिट, और यही चीज़ें जो हैं मायूसी के पर्दे को उसकी डार्क स्पिरिट के ऊपर डाल देते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अ रे ऑफ होप टू मैन, और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटीज होती है ना, ये एक आशा की किरण लेके आती है इंसान के लिए। सम शेप ऑफ ब्यूटी वर्क वंडर इन दी सोरो एंड सफरिंग, और ये कुछ शेप्स हैं, शेप्स का मतलब है जैसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, इन्हें शेप्स ऑफ ब्यूटीज कहा गया है। ये इनके बीच का काम करती हैं, जो क्या हटाती हैं? ये जो सोरो हैं, सफरिंग है, इनको रिमूव करने का काम करती हैं। इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट रिमूव्स द पाल ऑफ डिस्पोंडेंस ओवर द डार्क स्पिरिट, और यही थिंग ऑफ ब्यूटी है जो इस मायूसी के पर्दे को डार्क स्पिरिट के ऊपर से रिमूव करने का काम करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो देखिए यहाँ पर नाम पूछा गया है उन ब्यूटीज़ का, नेचर की उन ब्यूटीज़ का जो हमें लगातार जॉय एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए नेचर इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी, नेचर को ब्यूटी का स्टोर हाउस कहा गया है। द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर एंडलेस, और ये जो सुंदरता है ना नेचर की, ये एंडलेस है, कभी ख़त्म ना होने वाली है। द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, फ्लावर्स एंड ग्रीन सराउंडिंग्स आर सम ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं ब्यूटीफुल थिंग्स के, जैसे कि सन है, मून है, पुराने और नए सभी तरह के पेड़ हैं, डैफोडिल फ्लावर्स हैं, और ये हमारे आसपास जो ग्रीनरी रहती है, ये सभी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। सम स्ट्रीम्स, कुछ झरनों के बारे में बताया गया है जिनमें क्लीन वाटर होता है। थिंक मासेस ऑफ फर्न्स एक तरह का पौधा होता है, उसे बताया गया है। और बताया गया है कि जो रोज़ की खुशबू आती है ना, ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल सच थिंग ऑफ ब्यूटी आर अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन, और यही सारी चीज़ें इंसान के लिए, एक मनुष्य के लिए जॉय और हैप्पीनेस का कारण है, वही प्रोवाइड करती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाई एंड हाउ इज ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड्स। तो देखिए जो भव्यता है ना, ये माइटी डैड से किस तरह से संबंधित है। तो देखिए डूम्स कहा गया है गुम्बद को। द डूम्स डे इज कॉन्सिडर्ड, या अर्थी भी हम कह सकते हैं, जब लोगों की मृत्यु होती है, वो दिन भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है। तो कहा जा रहा है कि द डूम्स डे इज कॉन्सिडर्ड एज द डे ऑफ जजमेंट। तो डूम्स डे को कहा गया है कि वही जजमेंट का दिन होता है। when the dead will receive what is due to them, और वही चीज़ें उन्हें मिलती हैं जिनके वो लायक होते हैं। our mighty
डैड्स, माइटी डैड्स फोर फादर्स मीन्स होता है पूर्वज, ठीक है, जो मर चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि अवर माइटी डैड फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, अर्न, उन्होंने नाम कमाया है और फेम कमाई है विद दियर नोबल डीड्स, अपने अच्छे कार्यों से। इट इज़ होप दैट दे विल रिवॉर्डेड विद रेयर मैग्निफिसेंस एंड ग्रैंड्यूर। तो देखिए ये आशा की जाती है कि उन्हें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य रिवॉर्ड मिलेंगे, ये आशा की जाती है। और इसी तरह से माइटी डैड को इन ग्रैंड्यूर से संबंधित या जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी लवलियर देन द लवली टेल्स वी हैव रीड एंड हर्ड एंड रीड। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी लवलियर देन ऑल द लवली टेल्स वी हैव हर्ड एंड रीड। तो किस तरह से ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये ज़्यादा लवलियर है उन सब चीज़ों से, उन सभी कहानियों से, टेल से जो हमने सुनी है या फिर पढ़ी है। तो देखिए ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर अ बून फॉर ह्यूमैनिटी। तो देखिए ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, सुंदर वस्तुएं हैं नेचर की, ये मानवता के लिए एक आशीर्वाद है। द मैग्निफिसेंस एंड beauty of the object of nature surpass the grandeur of dooms that we have imagined for our mighty dead forefathers। तो देखिए ये जो मैग्निफिसेंस है और सुंदरता है, ये जो नेचर है पूरी, ये हम कह सकते हैं, तो ये सरपास करती है ग्रैंड्यूर ऑफ डूम्स दैट वी हैव इमेजिन्ड फॉर आवर फोरफादर। मतलब हमने अपने फोरफादर के बारे में सोचा कि उन्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, उनकी डूम बनी, उनके डूम के ऊपर ये जो सारी सुंदर चीज़ें हैं ये उसे और भी ज़्यादा भव्य बना देती हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जितनी भी डूम्स हैं हमारे फोरफादर की, वो एक उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे उनके आसपास जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं जैसे कि वो एक रिवॉर्ड का काम कर रही हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदरता प्रदान करती हैं उन सभी डूम्स को और एज अ रिवॉर्ड वो दिखाई देती हैं। इट इज़ लवलियर, और ये लवलियर हैं देन ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, उन सभी कहानियों से जो हमने सुनी है या फिर पढ़ी है, उनसे ज़्यादा लवली है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट। तो लैंडलेस फाउंटेन का क्या सोर्स है, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, कहाँ से वो आता है, पूछने का मतलब पूछा ये जा रहा है कि कहाँ से वो एंडलेस फाउंटेन आता है और उसका क्या इफेक्ट होता है। अ फाउंटेन ऑफ एटर्नल जॉय, मतलब आंतरिक जॉय, मतलब आध्यात्मिक खुशी देने वाला होता है, एंड इमोर्टिलिटी प्योर इनटू द हार्ट एंड सोल ऑफ मैन। और ये सीधा कहाँ पर जाता है, इसे देखकर आदमी का जो, इंसान का जो हृदय होता है ना, वो एकदम आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है। इट फ्लो राइट फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक एंड पोर इनटू द ह्यूमन हार्ट। वो सीधा कहाँ से आता है, कहा गया है वो सीधा स्वर्ग से आता है वो फाउंटेन, और कहाँ पर जाता है, ह्यूमन हार्ट में जाता है। उसकी सुंदरता कौन देखता है, ह्यूमंस देखते हैं। इट इज़ लाइक एन इमोर्टल नेक्टर, इमोर्टल मीन्स होता है अमर और नेक्टर मीन्स होता है अमृत। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक अमर अमृत हो, ये बताया गया है। द इमोर्टल ड्रिंक किसे कहा गया है, उस फाउंटेन को कहा गया है दैट नेचर्स एंडलेस फाउंटेन प्योर्स इनटू आवर हार्ट्स इज द सोर्स ऑफ इमेंस जॉय फॉर अस। और यही जो है हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। ये जो एंडलेस फाउंटेन है ना, जो सीधा हमारे हृदय में प्रवेश करता है और ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ और द थीम ऑफ द पोएम। मैसेज और थीम क्या है पोएम का, पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम का मैसेज और थीम क्या है, तो देखिए इन द वेरी फर्स्ट लाइन कंटेन द मैसेज दैट जॉन कीट्स द ग्रेट रोमांटिक पोएट वांट टू कन्वे। तो देखिए वेरी फर्स्ट लाइन में मैसेज कन्वे
मैसेज दिया गया है कि वो एक रोमांटिक पोएट हैं जो हमें सूचित करना चाहते हैं। और क्या सूचित करना चाहते हैं? कीट्स वाज अ विस्पर ऑफ ब्यूटी। और जो कीट्स है ना, वो सुंदरता के पुजारी थे। फॉर हिम ब्यूटी वाज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। तो उनके लिए जो ब्यूटी थी वही सच्चाई थी, और जो सच्चाई थी वही सुंदरता थी। हैंस फॉर हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें हमेशा खुशी देने वाली होती हैं। ब्यूटी नेवर फेड्स। जो सुंदरता होती है ना, वो कभी नहीं मुरझाती है। नोर इट इज़ एवर डिवैल्यूड। और ना ही वो कभी कम होती है। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस। और वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है। व्हेन वी आर फुल ऑफ sorrow and suffering, some form of beauty comes to our रेस्क्यू। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सफरिंग में होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, हम दर्द में होते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सेफ होती हैं जो हमें उससे रेस्क्यू करती हैं, बाहर निकालती हैं। इट रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस एंड सोरो एंड गिव अस जॉय एंड प्लेजर। ये उस पर्दे को रिमूव कर देती हैं जो किससे भरा होता है? सैडनेस से भरा होता है, सोरो से भरा होता है, और हमें जॉय एंड प्लेजर देती है, यानी कि खुशी और आनंद प्रोवाइड करती हैं। दस ब्यूटी इज़ अ बून फॉर ह्यूमन बीइंग। इसलिए इस प्रकार जो ब्यूटी है ना, वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वो सभी इंसानों के लिए एक आशीर्वाद का काम करती है। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।